बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों पर डाल लेते हैं नजर, जहां पे एक रिकवरी आती हुई हमें दिखाई तो दे रही है लोअर लेवल से। और फिलहाल अगर हम देखें तो निफ्टी में लगभग 150 अंकों की रिकवरी और 22,400 हालांकि हम देख रहे हैं फिलहाल होल्ड करने की कोशिश, काफी फ्लैट लेकिन लाल निशान में। सेंसेक्स 140 अंक यहाँ पर कमजोर और बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं लगभग 360 अंक यहाँ पे टूटता हुआ और 47,850 का स्तर यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार और यूएस के बाजारों की कमजोरी गिरावट हावी होती हुई आईटी में बिकवाली, इन्फोसिस जैसे कुछ काउंटर्स हैं हम देख रहे हैं लगभग 3-3% नीचे यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में कमजोरी थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है मेजर इंडेक्सेस के मुकाबले और लिहाजा लगभग 1% कमज़ोर स्मॉल कैप इंडेक्स। लेकिन एक क्षेत्र जहां पे थोड़ा सा जोश दिखाई दे रहा है, रियलिटी के कुछ पैक्स में हम देख रहे हैं खरीदारी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर हम फिलहाल बाजार की एक मार्केट ब्रेथ भी देखें तो 673 एडवांसेस हैं, 1984 यहाँ पर डिक्लाइंस हैं और गिरावट में अब इंडसइंड बैंक तमाम खबरों के चलते हम देख रहे हैं लगभग 25% यहाँ पर लगातार मार झेल रहा है। उसके बाद इन्फोसिस लगभग 3% टूटता हुआ, विप्रो एम&एम जैसे कुछ काउंटर्स, टेक महिंद्रा भी हम देख रहे हैं क्लोज टू 2% यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। खरीदारी इस घंटे कहां पर हो रही है, ट्रेंड आप देख सकते हैं लगभग 0.4% ऊपर, सन फार्मा 2.5%, आईसीआईसीआई भारतीय एयरटेल में लगभग 2 से 2.25% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीपीसीएल आप देख सकते हैं यहां पर 1.5% की तेजी फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन मिड डे मार्केट के लिहाज से बाजार की शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव हुआ है एक बार जान लेते हैं। अंश बिलवार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंश, देखिए यहाँ पर ब्रॉडर इंडेक्सेस में कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा है, हालांकि निचले लेवल से रिकवरी के एक जोन में ब्रॉडर इंडेक्सेस आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, मेजर इंडेक्सेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट में भी रियलिटी थोड़ा सा यहाँ पे हरियाली की ओर है, बाकी आईटी लगातार कमजोर। बताइएगा। बिल्कुल, शुरुआत निफ्टी से ही करेंगे। अगर आप चार्ट देख सकते हैं तो दिन की जो शुरुआत है वो काफ़ी निचले स्तर पे हुई थी, वहाँ से तो हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आई। भले ही हम फ्लैट ट्रेड करें लेकिन फिर भी दिन के निचले स्तर से काफ़ी अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आई है। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पर हमें थोड़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्मॉल कैप स्पेशली 1% से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज के टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पर हमें यहाँ पे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है। इसमें काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ नजर आ रहा है, 2% से ज़्यादा की तेजी बनती हुई दिख रही है। स्टॉक्स भी देखें तो यहाँ पे मैक्रोटेक, फिनिक्स मिल्स और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 2.5 से लेके कम से कम 5% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आती है। और अगर हम यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आता है, जो करीबन 1.5% की बिकवाली के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आज के दिन की शुरुआत ही आईटी स्टॉक्स के बिकवाली से हुई थी, क्योंकि यूएस में नैस्डैक काफी गिर चुका था। वही सेंटिमेंट कहीं ना कहीं हमें हमारे डोमेस्टिक टेक स्टॉक्स में भी बनता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पे स्टॉक्स देखें तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसे स्टॉक्स में 1.5 से 3% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट में सबसे पहला नाम हमें इंडसइंड बैंक नजर आता है। काफ़ी कम से कम कुछ 25% गिर चुका है। इसमें मार्केट कैप इरोजन भी देखें तो 16,000 करोड़ का होता हुआ नजर आया है। ब्रोकरेज फर्म्स भी यहाँ पे काफ़ी कॉशियस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे जोमेटो में 4% की बिकवाली हो रही है, तो सन फार्मा में लगभग 2.5% की खरीदारी हो रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें।